वासियों को प्रणाम। मैं कुलवीर चैल, सन ऑफ श्री जयवीर चैल, और ये मिसिस ज्योति, वाइफ ऑफ कुलवीर चैल। चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। अपने ग्राम मदनेड़ी से चुनावी कैंडिडेट है। सभी की एक पर्पज होता है, कोई किसी पर्पज से चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी पर्पज से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भी पर्पज हैं, और जो जो पर्पज है क्या क्या है वो एक बार थोड़ा आगे करिए लिखिए। उसमें कुछ एक तो नॉर्मल है, 1 to 8 है, वो तो नॉर्मल है जो लगभग सभी कैंडिडेट के घोषणा पत्र में होता है। जैसे पीने पानी की, जोड़ की, तालाबों की साफ सफाई, चार दीवारी, गलियों का, नालियों की व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से करना, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लाइब्रेरी हो, इंडोर स्टेडियम हो, जिम हो, पार्कों की व्यवस्था हो, अपराध रोकने के लिए CCTV कैमरे हों, फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्थायी समाधान हो, आवारा पशुओं का सामूहिक केंद्र हो। अच्छा, ये तो है रूटीन के 1 to 8। इसके बाद है कुछ एक चीज़ें, जैसे मैं तो गांव में सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। CA है अपने ऑफिस में सुबह, तो गांव का कुछ पता मैंने अभी घूमने से पता लगा है। जिस चुनाव में इधर हरिजन भाइयों के भी उधर गया हूँ मैं, तो मकानों की हालात ऐसी जर्जर थी कि वो रहने लायक भी नहीं थे, जिससे बहुत दुख हुआ। और सभी को होता है, होना भी चाहिए। तो सबसे पहले कार्य जो करवाया जाएगा वो है, जितने भी गरीब और पिछड़े परिवार है अपने, उनके मकानों को रहने लायक किया जाएगा, पक्का करवाया जाएगा। सारी ये जो भी सरकारी योजना है उसके तहत मकानों को बनवाया जाएगा गरीबों के, चाहे वो जनरल में हो, उनका भी सहयोग किया जाएगा। सिर्फ गरीब और पिछड़े जो परिवार है, मकानों को बनवाया जाएगा, फिर उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। अगर किसी कारणवश सरकारी योजनाओं के तहत मकान नहीं बन पाता है, तो ग्राम पंचायत या किसी और फंड की सहायता से उनकी का पूरा सहयोग किया जाएगा मकान बनाने के लिए। मकान बहुत ज़रूरी है आज के लिए। मकान रहने लायक ही नहीं है काफ़ी। मैं गया हूँ उधर भी हरिजन भाइयों में। अच्छा, उसके बाद फिर जो रूटीन ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। फिर 10 नंबर पे है, गांव के सामने हर साल बजट और खर्चों का हिसाब किताब दिया जाएगा। साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 30 अप्रैल को, जैसे 1 महीने बाद, गांव के सामने जितना भी बजट होगा, खर्चों का है, कितने बजट गांव में आया है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस उसका हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है किसी भी काम में, तो उसका हिसाब किताब पूरा लेखा जोखा गांव के सामने पेश किया जाएगा 30 अप्रैल तक। अगर 30 अप्रैल के बाद नहीं होता तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी का प्रावधान होगा। अच्छा, ये है। एक और चीज है हटके, गांव वालों को वोट वापसी का अधिकार दिया जाएगा। जैसे गांव वालों को वोट देकर सरपंच चुनने का अधिकार है, तो उनको वोट वापस लेने का भी अधिकार होना चाहिए। वो 5 साल तक क्यों इंतजार करें। ये कानून है, ऐसे कानून है जो फॉरेन में भी हैं और अपने भी MLA MP में भी होने चाहिए। लेकिन हम कोशिश करें, मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मकसद है कि अगर काफ़ी सारी जो कानूनों को की ही मांग करता है, सिर्फ जो भी अगर कानून अच्छे है तो व्यवस्था भी अच्छी होगी देश की। तो एक ही कानून की हम पूरा वो अधिकार देंगे गांव वालों को, वोट वापसी का अधिकार, जिसके तहत अगर किसी कारणवश गांव को ये लगा कि सरपंच में कोई काम नहीं कर रहा गांव का, या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसे
बजट बार बार गांव मांग रहा है तो हम पेश नहीं कर रहे, या कोई कुछ भी कारण हो सकता है जिससे गांव नाराज हो, तो उस स्थिति में गांव अगर अपना वोट वापस मांगेगा तो उस स्थिति में इस्तीफा दिया जाएगा। अच्छा, ये तो है सरपंच के जो सरकारी कुछ सरकारी सहायता की वजह से, बजट की वजह से कुछ काम किए जा सकते हैं, कुछ अटके हैं। अच्छा, सरकारी योजनाओं से अलग जो सहयोग और सहमति से कार्य किए जा सकते हैं वो हैं युवाओं और बुजुर्गों को मिला के एक सार्वजनिक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो गांव के सहयोग और गांव के सार्वजनिक कामों की रेख देख और उसमें सहयोग करे। अच्छा, उसके बाद फ्री शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर फोकस रहेगा अपना, जो इम्पॉसिबल नहीं है। और गांव तो राम हो, गांव के सामने अगर पूरा गांव अगर सहयोग करता है, फ्री शिक्षा चिकित्सा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्री शिक्षा उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो स्टार्टिंग में फ्री शिक्षा उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनकी रुचि पढ़ाई में नहीं लगती, लेकिन माँ बाप को मजबूरन उसको पढ़ाना पड़ता है डिग्री के लिए, जैसे 10वीं कर जाए 12वीं कर जाए। हमारा पर्पज़ क्या होगा कि गांव की तरफ से एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें लघु उद्योग हो, और लघु उद्योगों में उनकी रुचि बढ़े, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता तो वो अपना हाथ या का काम हो या फिर कुशलता बढ़े, रोजगार में वो जब भी पढ़ाई पूरी हो, उनकी 10वीं हो 12वीं हो, तो वो उनके हाथ में रोजगार हो। मैंने भी देखा, मैं भी प्राइवेट फील्ड में काम करता हूँ, मैंने भी जहाँ तक देखा है डिग्री की कोई महत्व नहीं है, जिसको जो काम आता है उसकी ही वैल्यू है। और इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा उन बच्चों को। इंग्लिश सीखना, बोलना और समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है इंग्लिश। और जिसकी पकड़ इंग्लिश पे है, और इंग्लिश में ही आज के दिन साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च हुई है या फिर जो भी आगे बढ़ा है, अंग्रेज काफ़ी आगे हैं, वो इंग्लिश तो नेसेसरी आज है, तो उन बच्चों के इंग्लिश पे ध्यान फोकस किया जाएगा और उनके लघु उद्योगों में उनको कुशलता दी जाएगी, फ्री स्कूल। और उसके बाद फ्री चिकित्सा के तहत एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा गांव का, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का लगभग फ्री या उचित रेट में इलाज हो। अगर किसी को हारी बीमारी कोई भी बड़ी हो जाती है फैमिली में, या कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, उस केस में पूरी जमा पूंजी लग जाती है फैमिली की, फिर कुछ एक ऐसी नौबत भी आ जाती है कि ज़मीन भी बेचनी पड़ सकती है, प्लॉट भी बेचने पे मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो इलाज हैं वो काफ़ी महंगे हैं, हॉस्पिटलों में कमाई भी अनाप शनाप है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है गांव के लिए, पूरे सहयोग से कि बनाया जा सकता है एक ऐसा, जैसे जिंदल की तरह कोई ऐसा हॉस्पिटल जिसमें छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक सभी का इलाज हो। और एक कार्ड बनवाए जाएंगे सभी के, आयुष्मान कार्ड, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया जाएगा, तो उस इंश्योरेंस कार्डों से कैशलेस, जितने भी गांव में कोई अगर ऐसा कोई एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में जो कार्ड चलते हैं ना, कार्डों से ही इलाज होगा, जितना भी खर्च आएगा वो कार्ड स्वैप करके कैशलेस बोलते हैं इनको, सुविधाएं दी जाती हैं आयुष्मान कार्ड या कार्ड से। ये संभव है, ये संभव नहीं है। और सरकारी स्कीमों के तहत लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कीम है जिसके तहत लघु उद्योग किए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है लघु उद्योगों के लिए काफ़ी सारी स्कीम। मुझे पता, मैं इसमें डील भी करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी सारी इंसेंटिव देती है, सब्सिडी भी देती है। अच्छा, तो आने वाले 25 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर चुनाव में
हिस्सेदारी लें और समर्थन करें, सहयोग करें। और ये चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। ये कैंडिडेट है श्रीमती ज्योति। और ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर पे है नारियल का पेड़ का निशान। उसके सामने वाला बटन दबाएं और विजय बनाएं। माँ की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जय बाबा बुद्धनाथ की। धन्यवाद।